अच्छा बेटा, ये हमारे पास है सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में। ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन रखता है उसे हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। मतलब आपने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास ये दो चार्ज का फ्लो है। एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे वो क्या कहते थे। अर्ली साइंटिस्ट इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। तो हमने फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट को भी देखा। फिर हमने कहा फॉर आवर कन्वीनियंस, मतलब अपनी आसानी के लिए आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर टू कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर ज्वाइंड बाय अ मेटालिक वायर। Current will flow through the wire. The current continue to flow from higher potential positive to negative. कब तक फ्लो करता रहेगा? तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इस तरह हमें क्या हासिल होता है कि हम जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। और कांस्टेंट जो पोटेंशियल हो वो जो सोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। अब ये सोर्स कौन कौन से हैं, सर ऊपर कीजिएगा। इनमें हमारे पास पहले पहले आ जाता है सेल। अब सेल का काम क्या होता है? सेल जो होता है बेटा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा कर सकते हैं? जनरेटर से पैदा कर सकते हैं। जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। थर्मोकपल, वैसे तो थर्मोकपल जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं। हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे रेजिस्टिविटी के टॉपिक के अंदर देखेंगे कि थर्मोकपल जो होता है ये क्या करता है, ये हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। उसके बाद आपके पास है सोलर सेल। ये सनलाइट को किस चीज में तब्दील कर देता है? ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है सोलर सेल के बारे में। तो ये वही सोलर सेल ही है। अब हम करंट के इफेक्ट देखते हैं कि करंट जब पास होता है तो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। पहले पहले हमारे पास आ जाता है हीटिंग इफेक्ट। ऊपर कीजिएगा सर। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अब बेटा, जब करंट किसी मेटेलिक वायर में से पास होता है तो करंट के फ्लो में एक रेजिस्टेंस आती है। जो मेटेलिक कंडक्टर के एटम्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता। उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप इस्त्री कपड़े करते हैं। आप कभी इस्त्री की लाइट खराब हो तो आप चेक करने के लिए कि इस्त्री गर्म है या ठंडी है, आप इस्त्री की बैग पे हाथ भी लगा देते हैं चेक करने के लिए। तो उसमें सीधी इलेक्ट्रिसिटी रही है लेकिन हमें करंट नहीं लगता। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिक केटल होती हैं। उसके अंदर आप पानी गर्म करते हैं तो पानी कैसे गर्म होता है? तो पानी भी आपके पास ये जो वायर होती है, वायर की रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से हीट पैदा होती है। वायर की रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से हीट पैदा होती है। आप उस हीट को क्या करते हैं,
यूटिलाइज करते हैं, उस हीट को आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट का। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। आप बेटा जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि जब कोई मैग्नेट हो और उस मैग्नेट के करीब एक फील्ड पैदा होती है। आप एक वायर लें, उस वायर को एक आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। आप उस वायर के अंदर एक सुराख करें, उस सुराख को आप बैटरी के वायर को आप बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि जो वायर है उसके अराउंड एक फील्ड पैदा हो जाती है। उसके अराउंड क्या पैदा हो जाती है? फील्ड पैदा हो जाती है। तो करंट जब किसी भी वायर के में से पास होता है तो उस वायर के अराउंड क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। यहाँ पर ये आपके सामने एक सोलेनाइड का केस है। सोलेनाइड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैटल है, कैटल के अंदर आप देखते हैं कि एक वायर है। ये इस किस्म की एक वाइंडिंग होती है जिसे आप सोलेनाइड का नाम देते हैं। तो यहाँ आपके पास दो किस्म की फील्ड पैदा होती है जिसे मैंने डॉट और क्रॉस लगाया हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि इस डॉट का मतलब क्या है और इस क्रॉस का मतलब क्या है। ये आपके घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं, ये आपके घरों के अंदर जो मोटरें लगी हुई होती हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं? ये करंट के मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। मोटर की अगर वाइंडिंग जल जाए, मतलब उसकी वायर जल जाए, तो मोटर नहीं चलेगी, करंट आप देते रहें। तो ये आपके पास जो होता है, ये इसे आप क्या नाम देते हैं? इसे आप मैग्नेटिक इफेक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद आपके पास एक और इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। अब ये केमिकल इफेक्ट क्या होता है बेटा? आप लोगों को पता है केमिकल इफेक्ट के बारे में? आप एक बात जानते हैं, आपके घरों के अंदर यूपीएस लगा हुआ है। उस यूपीएस के साथ आप लोगों ने एक बैटरी अटैच की हुई है। आपने बैटरी अटैच की हुई है तो आप अक्सर ना देखते हैं बैटरी का पानी कम हो गया है, बैटरी का पानी ज्यादा हो गया है। बैटरी लेते हैं तो उसके अंदर कोई चीज डालते हैं, बैटरी के अंदर कोई प्लेटें होती हैं, वो क्या होती हैं उनको हम जरा यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। अब ऐसा सोल्यूशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, ऐसे सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं? ऐसे कुछ सर्टन लिक्विड होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से उनमें क्या आ जाते हैं बेटा, उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है, जैसे वो पास होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना प्रोड्यूस होता है। इनको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब आपके पास जो केमिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होती हैं कि कोई चीज है, लिक्विड है, आप उसको करंट गुजारते हैं तो वो दो हिस्सों में टूट जाती है, आइंस बन जाते हैं, और आइंस का जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड करंट। अब आपके पास दो इसके हिस्से होते हैं, एक को आप नाम देते हैं एनोड का और एक को आप नाम देते हैं कैथोड का। ये एनोड और कैथोड क्या है, इनको हम आगे जाके देखते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये रॉड या प्लेट की शक्ल के अंदर होते हैं, और इससे जो करंट होता है वो क्या होता है? फ्लो करता है। एनोड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, इसको आप एनोड का नाम देते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन के अंदर जब सोल्यूशन आइंस में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं, तो ये आइंस जो होते हैं ये बेटा क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आइंस इसकी तरफ मूव करेंगे। उसके बाद आपके पास है कैथोड। कैथोड क्या होता है? अब दूसरा जो आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसको आपने किसके साथ कनेक्ट किया होता है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है, इसे आप कैथोड कहते हैं। और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ये सारी की सारी चीजें, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, ये जिस जगह के अंदर हम इसको बंद करते हैं
उस ऑपरेटर्स को हम वोल्टा मीटर का नाम देते हैं। उस ऑपरेटर्स को हम वोल्टा मीटर का नाम देते हैं। आगे करें, ये आपके सामने एक फिगर देखें, देखें बेटा, ये आपके पास है, यहाँ दो आपके पास, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इसको आपने एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया है। ये एक सोल्यूशन है, किस चीज का सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब देखिए, आपके पास एक एनोड है और एक कैथोड है। यहाँ आपके पास जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है दैट इज एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है दैट इज कैथोड। तो बेटा क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन की, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम क्या कहाँ रखते हैं? इसको हम जनाब इस वोल्टामीटर के अंदर रखते हैं। जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये आइंस में तब्दील हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की तरफ। अब आपके पास इस वोल्टामीटर, ये जो Cu पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। अभी हमने बात की कि ये अगर ये पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? ये आपके पास जो रिएक्शन होगा ये कैथोड के ऊपर जाएगा। कॉपर पॉजिटिव 2 मतलब के +2 का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रॉन 2 लेगा और किस में तब्दील हो जाएगा? कॉपर में तब्दील हो जाएगा। अब जो कॉपर के एटम होते हैं ये कैथोड की प्लेट के ऊपर क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये किसकी जानिब मूव करते हैं? ये एनोड की जानिब मूव करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो आपके पास क्या आ जाता है? Cu पॉजिटिव 2 प्लस SO4, तो ये दोबारा क्या बना देंगे? SO4। इसीलिए हम आयंस को जो होते हैं वो क्या करवा देते हैं? डिपॉजिट करवाना शुरू करवा देते हैं। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस आपके पास किसी भी चीप मेटल के ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को चढ़ाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये अंगूठी है तो चांदी की, लेकिन इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो वो जो एक एक्सपेंसिव मेटल की हम तय चढ़ा देते हैं एक हल्की मेटल के ऊपर, सस्ती मेटल के ऊपर, इसे आप किस चीज का नाम देते हैं? इसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं।